सनी को बचपन से ही ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, वो भी अपनी बाइक पे, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो ट्रैवलिंग करके न्यू न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करता था और एक ऐसे ही ट्रिप पे निकला था सनी, वो भी अपनी बाइक पे। वो एक बहुत ही खूबसूरत से हिल स्टेशन पे जा रहा था। वो सुबह से बाइक चला रहा था, अब शाम हो चुकी थी, लेकिन उसने फिर अपने फ्यूल टैंक पे ध्यान दिया तो बाइक में पेट्रोल बहुत कम बचा था। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे। पहला रास्ता तो ये कि वो सीधे सीधे रास्ते से हिल स्टेशन की तरफ बढ़े, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता था और सनी को यकीन नहीं था कि उसकी बाइक इतना लंबा रास्ता तय कर पाएगी। और दूसरा रास्ता था, वो जंगल से होकर जाता था, लेकिन वो रास्ता काफ़ी छोटा था और सनी को लगा था कि वो उस रास्ते से हिल स्टेशन तक पहुंच जाएगा। और बिना कुछ सोचे सनी अपनी बाइक लेके उस जंगल वाले रास्ते से चल पड़ा। काफ़ी देर तक बाइक चलाते चलाते अंधेरा हो गया और अचानक से ही जब वो जंगलों के बीच से अपनी बाइक लेकर जा रहा था, तभी अचानक से उसके साथ वो हुआ जो उसने सोचा नहीं था। उसकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। सनी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बाइक का पेट्रोल इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो सकता है, और वही हुआ जिसका डर था। उसकी बाइक रुक गई। अब अंधेरे में सनी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। फिर उसने अपनी बाइक को रोड के साइड में लगाया और वहीं पर बैठ गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई इस रास्ते से जाता हुआ उसे लिफ्ट दे दे और उसकी मदद हो जाए। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी उस जगह कोई नहीं आया। अब सनी और भी ज़्यादा परेशान हो गया था कि अब क्या किया जाए। वो वहीं पर बैठा रहा और टाइम बीतता रहा, और टाइम बीतने के साथ साथ अंधेरा भी बढ़ता गया। अब पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था और रात हो चुकी थी, लेकिन अचानक से सनी को कुछ नज़र आया। उसने देखा कि थोड़ी ही दूर पेड़ों के पीछे से एक रोशनी सी आ रही है, और ये देखकर सनी तुरंत उस रोशनी की तरफ बढ़ा और पेड़ों के पीछे जाके देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत होटल उन पेड़ों के पीछे था, जिसे देखकर सनी की सारी टेंशन दूर हो गई। वो काफ़ी ज़्यादा वो तुरंत वापस आया और अपनी बाइक को होटल के सामने खड़ी कर दिया और होटल के अंदर फटाफट घुस के रिसेप्शन पे गया। होटल काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और रिसेप्शन पे एक आदमी बैठा हुआ था। सनी ने कहा कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक रात के लिए एक रूम चाहिए, क्या मुझे मिल सकता है? जिसके जवाब में रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि क्यों नहीं सर, मिल जाएगा। एक दिन के लिए क्या, आप हमेशा के लिए रह जाइए। ये बात सनी को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत चाबी उठाई और लिफ्ट में चढ़ते चढ़ते एक वेटर को पानी की बोतल और खाने का ऑर्डर दे के आया। और लिफ्ट में चढ़ते ही उसने देखा कि लिफ्ट बहुत ही छोटी है। वो सिर्फ एक आदमी के लिए थी, लेकिन लिफ्ट बहुत तेज़ थी। लिफ्ट ने उसे बहुत ही जल्दी 5th फ्लोर पर पहुंचा दिया, जहां उसका रूम था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और सनी बाहर आया, लेकिन जो उसने देखा, उसे देखकर सनी के होश उड़ गए। उसने देखा कि वेटर खाना और पानी की बोतल लेके उससे पहले ही उसके रूम के बाहर खड़ा है, वो भी एक अजीब सी मुस्कुराहट लेके। ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि उसने देखा था कि होटल में सिर्फ एक ही लिफ्ट थी और कोई इंसान इतनी जल्दी लिफ्ट से पहले हाथों में प्लेट लेके 5वीं मंजिल तक कैसे चढ़ सकता है। ये काफ़ी हैरानी वाली बात थी सनी के लिए, लेकिन उसने इस बात को भी इग्नोर किया और खाना और पानी लेके अपने रूम में चला गया। खाना खाने के बाद आखिर में वो बेड पे सो गया, लेकिन अचानक से उसे किसी के कदमों की आवाज़ आई, जैसे कि कोई उसके रूम के बाहर चल रहा हो। और इस आवाज़ से परेशान होकर सनी उठा और दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, लेकिन सनी ने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया और वापस से डोर लॉक करके सो गया।
लेकिन फिर से वही आवाज़ उसे परेशान करने लगी और उसने वापस से दरवाज़ा खोल के देखा तो अभी भी वहाँ पर कोई भी नहीं था। और इस बार सनी ने डोर तो लॉक किया लेकिन वो सोया नहीं और बेड पर ही बैठ गया और उसी आवाज़ का इंतज़ार करने लगा। और वो आवाज़ आने लगी। सन्नी धीरे से दरवाजे के पास आया और की होल से बाहर झांका और उसने जो देखा उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसने देखा कि वो रिसेप्शन वाला आदमी एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ एक टक लगाए सन्नी के रूम को घूरे जा रहा है। ये बात काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। सन्नी ने तुरंत दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। अब सनी और भी ज़्यादा डर गया। अब सनी को एक और आवाज़ सुनाई दी और वो अपने रूम से बाहर निकल के फ्लोर पर घूमने लगा और उसने देखा कि एक सफाई कर्मचारी फर्श पे पोछा लगा रहा है। और इतनी रात को पोछा लगाना सफाई कर्मचारी का, सन्नी को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी और उस सफाई कर्मचारी ने मुड़ते हुए कहा कि क्या हुआ सर, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है आपको? मैं तो सिर्फ सफाई कर रहा था। सन्नी ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसके पास जवाब था ही नहीं कुछ कहने को। वो तुरंत अपने रूम में चला गया और सो गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक से उसे आवाज़ आई कि जैसे कोई उसके बाथरूम में है। और जब वो उठ के बाथरूम में गया तो उसने देखा कि अभी अभी जो सफाई कर्मचारी फर्श पे पोछा लगा रहा था वो अब सनी के रूम के में है और वो सफाई कर रहा है बाथरूम की। और ये देखकर सनी काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसे गुस्सा भी आया। तुम अंदर कैसे आए? बिना परमिशन के मेरी, मैं तो अंदर से लॉक कर रखा था, तुम अंदर कैसे आए? जिसके जवाब में उस सफाई कर्मचारी ने कहा कि सर, मैं तो सिर्फ यहाँ आपके रूम की सफाई कर रहा था। निकलो यहाँ से, निकलो, अभी निकलो। मैं सुबह मैनेजर से तुम्हारी कंप्लेन करूँगा, देख लेना। ऐसे कोई बिना परमिशन के अंदर घुस सकता है? और वो सफाई कर्मचारी वहाँ से चला गया। फिर सनी वापस से सो गया और फिर कुछ ही घंटों बाद उसे ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास हुआ। उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगी और उसकी नींद खुली तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैरानी से। उसने देखा कि वो होटल के रूम में नहीं है, वो बल्कि उसी जंगल में ज़मीन पे लेटा हुआ है। और ये सब देख के उसका दिमाग चकरा गया और वो अपना सर पकड़ के उठा तो उसने आसपास देखा तो वहाँ कोई भी होटल नहीं था। अचानक से सनी के पैर के नीचे कुछ आवाज़ आई और सनी ने नीचे झुक के देखा तो उसके पैर के नीचे काफ़ी ज़्यादा पुराना अखबार था। और सनी ने उस अखबार को उठाया तो उस पर लिखा था मुख्य समाचार। हिल स्टेशन के कुछ ही दूरी पहले पड़ने वाले जंगल में एक खूबसूरत होटल में आग लगने की वजह से उनमें काम कर रहे सारे कर्मचारियों की मौत। और जिस होटल की फ़ोटो लगी हुई थी वो और कोई नहीं, वही होटल था जिसमें सनी रुका था। और जिन जिन कर्मचारियों की मौत हुई थी वो वही सारे कर्मचारी थे। तभी अचानक से सनी के कानों में एक आवाज़ आई, वापस ज़रूर आना सर। सनी अपनी बाइक के पास गया और उसने देखा कि उसके फ्यूल टैंक में पेट्रोल अभी बचा हुआ था। सो हे एवरीवन, इट्स मी दीपक विश्वकर्मा। सो आई होप आप सभी को ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।